हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 20 और 21 मई 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन बॉक्सर ने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निखत जरीन। तो 2022 का IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इस साल इसका 12th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ था? तो तुर्की के इस्तांबुल में। इस चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड जीती है निखत जरीन और ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है 52 kg कैटेगरी में, ठीक है। और हराई किसको है? तो जितपोंग जुतामास, जो कि थाईलैंड से हैं, ठीक है। इसके अलावा मनीषा 57 kg कैटेगरी में एंड परवीन 53 kg, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन दोनों ने भारत के लिए। एंड सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है? तो ये है तुर्की। निखत बिकेम द 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है, आफ्टर मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL एंड लेखा केसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन संभव 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुभाष ओला। क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पीयूष गोयल। तो 52nd ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2022, ये 23 से 25 मई तक होंगे और इसको होस्ट करेगा स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में होगा ये समिट, ठीक है। इसमें इंडियन टीम का मतलब है कि यहाँ से जो भी लीडर्स, चीफ मिनिस्टर जाएंगे उसको लीड करने वाले हैं पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल का, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1971 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नेची फू टनल किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो नेची फू टनल ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसको बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली BRO के द्वारा इसका एक्सकेवेशन वर्क यानी कि खुदाई का काम कंप्लीट कर लिया है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है नेचीफू टनल एंड यहाँ पे है जस्ट बगल में बोमडिला पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20 मई को। तो हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी कि विश्व मापिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन साइन किया गया था पेरिस में, ठीक है। तो 2022 में इसकी थीम है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। तो मेट्रोलॉजी ये साइंटिफिक स्टडी होता है मेजरमेंट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चाइना ने। तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट 2022 जिसको होस्ट करा था चाइना ने, एंड इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर। तो 2021 में जो जितने भी ब्रिक्स के मीटिंग हुए थे उसको होस्ट करा था इंडिया ने। तो ब्रिक्स, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में, एंड इसमें टोटल 5 मेंबर्स है। तो ब्रिक्स नाम में ही सारे मेंबर्स हैं। तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश का। तो इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट को सिफारिश किया गया है कि गवर्नमेंट को GST एंड अदर टैक्सेस को रिड्यूस करके 5% तक लाना चाहिए वैसे प्रोडक्ट के ऊपर जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया हो, ठीक है, जिससे कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट को इनकरेज मिल सके। एंड दूसरा पॉइंट है रिसाइकेबल मटेरियल्स। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिसाइकेबल मटेरियल से हर साल 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है डेली, जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेली 1.4 लाख टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 26 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है डेली,
और इसमें से सिर्फ 15,600 टन का रिसाइकिल हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने डेफलिम्पिक 2021 में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17। तो डेफलिम्पिक्स 2021 जिसको होस्ट करा था ब्राज़ील ने, एंड इसमें मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है यूक्रेन ने टोटल 138 मेडल जीता है। ठीक है, इंडिया ने 17 मेडल जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन केस कन्विक्ट AG पेरारीवलन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 142 आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 142 इसका 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट है आर्टिकल 142(1). तो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन या फिर पावर का इस्तेमाल करके डिक्री पास कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, तो वैसे केस या मैटर्स जो पेंडिंग हो। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको देख लेते हैं। तो अयोध्या जजमेंट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके अयोध्या जजमेंट दिया था। इसमें मुस्लिम पक्ष को 5 एकर्स लैंड दी गई थी। ठीक है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने ये डिमांड नहीं करा था, लेकिन कंप्लीट जस्टिस को देखते हुए अयोध्या जजमेंट में 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो अब इसको याद रख सकते हैं। पहला है अयोध्या जजमेंट, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। दूसरा है गोपाल गैस ट्रेजिडी, तो इसमें भी कंप्लीट जस्टिस को देखते हुए तो जो भी पीपल गोपाल गैस ट्रेजिडी में अफेक्टेड था उसको रिलीफ देने का दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तीसरा है अल्कोहल सेलिंग बैंड, तो जो नेशनल या फिर स्टेट हाईवेज है वहाँ पर अल्कोहल को बैन कर दिया गया था, वहाँ पे अल्कोहल सेलिंग पर बैन कर दिया गया था बाय यूजिंग आर्टिकल 142 बाय सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात के श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड $350 मिलियन टू गुजरात फॉर श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट। तो गुजरात के श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए $350 मिलियन दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट, तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होता है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। तो ये प्रोजेक्ट जो गुजरात में जो हेल्थ सर्विस है उसको बूस्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में पब्लिक सेक्टर बैंक में धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड्स कितने % घटकर 40,295 करोड़ रुपये हो गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 51%। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें फ्रॉड्स घटकर 51% हो गया है अकॉर्डिंग टू RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ पीपल? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पंजाब गवर्नमेंट ने। तो पंजाब के CM भगवंत मान ने इसको लॉन्च करा है लोक मिनी प्रोग्राम, ताकि जो पब्लिक की शिकायत है उसको सुना जा सके। अगला क्वेश्चन है, विलियम E. कोल्बी अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ले मॉर्गन। तो वेस्ले मॉर्गन इन्होंने विलियम E. कोल्बे अवार्ड को जीता है फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस। तो याद रखिएगा, द हार्डेस्ट प्लेस इसके लेखक है वेस्ले मॉर्गन। इसके लिए इन्होंने विलियम E. कोल्बी अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी SS मुंद्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि CBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन
डी अजय गोपी कृष्ण पीरामल। तो अजय गोपी कृष्ण पीरामल को ब्रिटिश का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अजय गोपी कृष्ण पीरामल ये पीरामल ग्रुप का चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रीति सेनॉय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी के एमडी तथा सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारती एयरटेल। ठीक है, तो एयरटेल का एमडी तथा सीईओ बना है गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की है? अंडर हुज चेयरपर्सनशिप सेंटर अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेश भाई कोटक। तो सुरेश भाई कोटक को कॉटन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी अध्यक्षता में भारत में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की अनाउंसमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया गया है? पीटर एल्बर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो आपका ऑप्शन है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर नन ऑफ दीज।